नमस्कार दोस्तों। भाई देखो, स्वाभाविक मृत्यु जो है वो तो सभी को आनी है एक दिन, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। मगर कम से बीमारियों से, अपनी गलतियों से और अपने कुकर्मों से मत मरो। स्वाभाविक मृत्यु तो सभी को आनी है। आप जानते हो, आपने सुना होगा, वो दारू नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, कोई गलत आदतें नहीं थी, बैड हैबिट्स नहीं थे, और वो भी बीमार पड़ गए। इस सिस्टम में क्या होता है, आप लोग बासी खाना खाते हो, और एक तो होता है घर का बासी, जो सुबह का माँ ने रखा, पिता ने रखा, शाम को आके खा लिया, उसमें तो B12 पैदा हो जाता है। वो तो शरीर के लिए तो थोड़ा सही भी है। मगर आप जानते हो आप कितना बासी खाना खाते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो आप कितना बीमार होने के लिए इस 400 वर्ष तक जिस शरीर को जीना है, 40 वर्ष पे आप ले आते हो, कितना डैमेज करते हो आप। इसकी कल्पना आपको देखो। बासी खाने के अंदर सबसे ज़्यादा बासी होते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव डलता है। यानी कि इस टाइप का खाना जितना भी आप खाते हो, ये पैकेट बंद नूडल्स हो गए, पैकेट बंद चिप्स हो गए, कोला हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। आप किसी चिप्स का पैकेट जब लेते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी है, तो आप क्या समझते हो, मैन्युफैक्चर वहीं से हुआ और 15 मिनट के अंदर आपको मिल गया। वो मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको चलने में कितने दिन रखे हैं, वो कहाँ से निकला है, कितने दिन बाद आप पे पहुँचता है। और ये कंपनियाँ इतना आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करती है कि जिसकी एक्सपायरी डेट नियरेस्ट होती है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बाय वन गेट वन बेच दिया जाता है, और आप बड़े चाव से भर भर के लाके उसको खाते हो अपने को बीमार बनाने के लिए। जिस पैकेट फूड अपनी जिंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए। ये इतना सड़ा हुआ खाना है कि किसी किसी की एक्सपायरी 12 महीने की होती है, किसी की 6 महीने की होती है, किसी की 3 महीने की होती है, और वो बनने में 10-10 दिन लग जाते हैं उसको सड़ने में, और उसके बाद उसमें एयर टाइट होता, हवा भी नहीं लगी। तो उतना सड़ा हुआ खाना आप खुद भी खाते हो, अपने बच्चों को भी खिलाते हो, पूरे परिवार को खिलाते हो, और भर भर के लाते हो। इसी सड़े हुए भोजन का वायु प्रोडक्ट बनता है आपकी बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जब बढ़ती है तो आपका LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक है कि किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 17 का आंकड़ा पार कर गया अगर उसका हीमोग्लोबिन, तो पैरालाइज का अटैक होने का एक कारण ये बासी खाना भी होता है। जो ये दुनियादारी में इतना बासी और सड़ा हुआ आप खाना खा रहे हो, पैकेट फूड। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखने के लिए आप बिल्कुल फ्रेश खाइए, बिल्कुल फास्ट फूड खाइए। वो फास्ट फूड नहीं जो कूड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड होता है फ्रूट्स। इसको ना पकाना है, ना बनाना है, ना उबालना है, ना गलाना है, आप डायरेक्ट वे में इसको खा सकते हो। और ताकत के लिए जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो होता है ये खजूर। इस खजूर को खाइए, आप सुबह सुबह एप्पल खाइए, आप अनार खाइए। अपने बच्चों को सबसे पहले फ्रूट्स की आदत लगाइए, खुद भी फ्रूट्स खाइए। सुबह सुबह आधी कटोरी अनार खाने से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म और आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल मेंटेन में रहता है। और जिसका हीमोग्लोबिन मेंटेन में है, जिसका मेटाबॉलिज्म मेंटेन में है, जिसका लीवर मेंटेन में है, उसकी दुनिया मेंटेन में। शरीर के सिस्टम के साथ गलती बिल्कुल ना करें, और खासकर ये सड़े हुए भोजन की गलतियां जो आप डेली खाते हो, पैकेट फूड, ये बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ भोजन है जो आपके शरीर को सड़ा देगा। इसलिए सड़े हुए भोजन को ना कहें और फ्रेश फ्रूट्स खाइए। आप खजूर खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आप बिल्कुल ताज़े फ्रूट्स खाइए। सुबह का भोजन आपका फ्रूट्स का होना चाहिए, दिन का भोजन आपका सलाद का और अनाज का होना चाहिए, और आफ्टर 5 PM आपका भोजन ही बंद हो जाना चाहिए। ये है आपके शरीर की दिनचर्या। इससे आपका शरीर चलेगा और आप शतायु को प्राप्त होगे। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, कचड़ा खा लिया, इसके लिए शरीर नहीं है। अगर जिंदगी में किसी को शुगर होती है तो याद रखना, पहले लीवर फैटी होता है, बाद में शुगर होती है। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि पहले शुगर हो गई बाद में लीवर फैटी हुआ। पहले लीवर अपनी आकृति से विकृत होता है, उसके बाद पैनक्रियाज के बीटा सेल्स वीक होते हैं, और उसके बाद आपके शरीर में शुगर हो जाती है। और मैंने चैलेंज किया आपको, मैं फिर कर रहा हूं, 90 दिनों तक किसी भी सिस्टम में अगर आप अनाज को छोड़ देते हैं,
खीरा, करेला, टमाटर का जूस 90 दिनों तक अपनी बॉडी में आप डाल दीजिए, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट, और इन 90 दिनों के तहत आप अनाज को छोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं नेचुरोपैथी के जो साइड बेनिफिट्स होते हैं, आपने सुना होगा, एक तो दवाइयों का या गंदे खाने का साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साइड बेनिफिट्स होते हैं। यानी आप कर किस चीज के ले रहे हो वो तो सही होगी, आपकी बॉडी के और पार्ट्स भी और बॉडी सिस्टम भी सही होने लगेगा। इसको कहते हैं योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, इसके साइड बेनिफिट्स। ये किया, सुबह सुबह आप फ्रूट्स खाइए, दिन में आप सलाद और अनाज खाइए, और 5 बजे के बाद का खाना बंद कर दिए, और अपनी बॉडी में रिवर्स गियर लाने के लिए, सारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए, शुगर को बिल्कुल लेवल पे लाने के लिए, अर्थराइटिस को बिल्कुल जड़ मूल से खत्म करने के लिए, अर्थराइटिस मतलब जितने भी पेन है, जो भी शरीर में पूरे दर्द हो जाते हैं, 90 दिनों तक अनाज का बिल्कुल त्याग, खीरा, करेला, टमाटर का जूस नियमित रूप से सुबह और शाम, और आप देखेंगे आपकी बॉडी में रिवर्स गियर लग गया। नॉन डायबिटिक हो गए, नॉन बीपी हो गए, नॉन आर्थराइटिस हो गए, नॉन कोलेस्ट्रॉलिक हो गए। ये है शरीर का सिस्टम। और इतना ना कर सको तो मेरे भैया, मेरे बाप, 5 बजे के बाद खाना त्याग दो, आपका शरीर शतायु को प्राप्त करेगा, और इसको अपने शरीर में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दो। दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड, सबसे बड़ा बेनिफिशियल फूड और सबसे ज़्यादा शरीर को चलाने वाला ये है। आधी कटोरी अनार से आपकी बॉडी की पूरी टेंडेंसी सही रहती है।